नमस्कार दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ राजस्थानी पंचमेल दाल की रेसिपी और मक्का बाटी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुआ है। आप देख रहे होंगे बाटी कितनी खस्ता और करारी बनकर तैयार हुई है। और इस बाटी को बनाने के लिए हमें माइक्रोवेव, तंदूर और ना ही कंडे की ज़रूरत होगी। हम इसे अपने किचन में ही कढ़ाई में बनाकर तैयार करेंगे, वो भी बहुत कम समय में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पंचमेल दाल बनाने के लिए हमें 5 तरह की दालें चाहिए। हमने यहाँ पर ली है 1/4 कप लाल मसूर, 1/4 कप छिलके वाली उड़द दाल और 1/4 कप चने की दाल और 1/4 कप मूंग दाल। ये बिना छिलके वाली है, आपके पास छिलके वाली मूंग दाल हो तो आप वो ले लें। और साथ ही हमने लिया है अरहर दाल, ये 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। आप सारी चीज़ें बराबर मात्रा में भी ले सकते हैं। और मैंने ये सारी दालें इस कप से नाप कर ली है। आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लें, उसी से सारी चीज़ों को नाप कर ले लें। और अरहर दाल मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है। तो सारी दालों को हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें पानी डालकर इसे 2-3 पानी से अच्छी तरह से रगड़ कर धो लेंगे, जिससे कि इसमें कुछ गंदगी हो या फिर इसमें जो दालों में पॉलिशें लगी होती हैं तो वो पॉलिश निकल जाए। तो दाल को अच्छी तरह से धोने के बाद हम इसमें पानी डालकर ऊपर तक पानी भर देंगे, जिससे कि दाल फूल जाए। आधे से 1 घंटे तक हम इसे भीगने के लिए रख देंगे। और भीगने के बाद हम दाल को एक कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे और पानी डाल देंगे। और हमें इतना पानी डालना है कि दाल डूब जाए। और दाल से 1-1.5 इंच पानी ऊपर डालेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। और अब हम डालेंगे हल्दी कलर के लिए आधी छोटी चम्मच। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 तेज़पत्ता। इससे दाल का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। और कुकर को बंद करके हम इसे 3-4 सीटी आने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर हम तब तक डो लगा लेते हैं जब तक हमारी दाल बन रही है। तो ये हमने यहाँ पर लिया है मक्के का आटा 1 कप और साथ ही 1/4 कप और मक्के का आटा ले लेंगे। और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप गेहूं का आटा, जिससे हम रोटियां बनाते हैं। तो टोटल मिलाकर हो गए 2 कप आटा। और साथ ही अब हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच अजवाइन, इस तरह से क्रश करके डालेंगे। आप चाहें तो इसमें कलौंजी भी डाल सकते हैं, अजवाइन से डाइजेशन भी अच्छा होता है। और साथ ही हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और 1/4 चम्मच हल्दी, जिससे कि बाटी का कलर बहुत सुंदर आएगा। और 1/4 चम्मच खाने वाला सोडा, और इसे डालकर हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। सोडा डालने से हमारी बाटी बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगी। और अब हम ले लेंगे इसमें ऑयल 1/4 कप। और सारा ऑयल हम एक बार में नहीं डालेंगे, इसे हम पहले थोड़ा सा डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने आधा से ज़्यादा इसमें डाल दिया है और ये मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा और डाल लिया है, लेकिन 1 टीस्पून अभी भी मेरा बच गया है। अब हमें ज़रूरत नहीं है, इतने में हमारा मोयन अच्छे से हो गया है। और दोस्तों, मैं यहाँ पर मोयन के लिए ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें घी डालें, घी से भी फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। और आप मोयन को मिक्स करने के लिए दोनों हाथों से रब करते हुए भी मिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और ढेर सारा हरा धनिया। आप हरा धनिया की जगह मेथी भी ले सकते हैं, पालक भी ले सकते हैं, इससे भी इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। ये देखिए, हमने धनिया को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे गुनगुना पानी। और गुनगुने पानी से हमें इसे गूंदना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, गुनगुना पानी है। हम गुनगुने पानी यानी हल्का गर्म पानी से ही इसे गूंद लेंगे। और डो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत ज़्यादा लूज नहीं लगाना है। ये देखिए, मीडियम सा डो है, हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं है। और डो को लगाने के लिए हमने 1 कप पानी लिया था, इसमें 1/4 कप पानी बच गया है। अब इसे हम ढक करके 20 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम दाल को देख लेते हैं। ये देखिए, हमारा दाल पककर तैयार हो गया है। ये बिल्कुल गल चुकी है दालें और ये काफ़ी गाढ़ी है, तो हम बाद में इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो दाल में तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पर तेल को गर्म किया है। और साथ ही तेल गर्म होने के बाद हमने डाल दिया है 1 छोटी चम्मच जीरा, 4 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा। और साथ ही हम डाल देंगे 1 चम्मच भर करके बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ लहसुन। मैंने लहसुन डाला था अभी, और ये अदरक। और दोस्तों, मैं इस दाल को तेल में बना रही हूँ, आप इसे घी में बनाएं। अगर आपके घर में सभी लोग घी खाते हो तो आप घी में बनाएं। मैं इसे तेल में ही पका रही हूँ, असली मज़ा तो घी में ही आता है। तो लहसुन अदरक का हल्का सा कलर चेंज हो गया है, तो हम डाल देंगे यहाँ पर 1 बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। और इसे हम ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेंगे।
और हमने यहाँ पर डाल दिया है 1/4 चम्मच हींग। हींग से फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है और डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो हमने यहाँ पर हल्का सा कलर जब चेंज हो गया है प्याज का, तो हमने एक बड़े साइज का टमाटर और 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच हमने जीरा पाउडर और साथ ही नमक डाल दिया और इन्हें मिक्स कर लेंगे। और मैं यहाँ पर धनिया पाउडर नहीं डाल रही हूँ और मैं मिर्च तो पाउडर भूल ही गई थी, तो स्वाद अनुसार मिर्च पाउडर डाल देंगे। और 1 चम्मच मैंने थोड़ा पानी डाला है ताकि मसाले जल न जाए। और इसे हम डालकर अच्छी तरह से पकने देंगे। ये देखिए हमने लिड लगा दिया था और इतनी देर में हमारे मसाले भी भुन चुके हैं, टमाटर भी गल चुकी है और तेल भी सेपरेट होने लगा है। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से भुन चुकी है। ये देखिए, तो अब हम इस स्टेज पे डाल देंगे ये पका हुआ दाल, जो हमने दाल पका कर रखा था। इसे हम डाल देंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे हम चलाएंगे, चला करके मिक्स करेंगे। देखिए दाल काफ़ी गाढ़ी है, तो जिस बर्तन में हमने दाल को रखा था उसी में थोड़ा सा गर्म पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके हम ये पानी ले लेंगे ताकि हमारी दालें बर्बाद ना हो। और हमने यहाँ पर गर्म पानी डाला है। जब भी दाल या सब्जी में आप ऊपर से पानी मिलाएं तो गर्म पानी ही मिलाएं। और ये देखिए दाल में हमने डाल दिया है आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालें या फिर ना डालें। और ये देखिए अब हम दाल को पकने देंगे। दाल में अच्छे से उबाल अब धीरे धीरे आने लगा है, तो हम यहाँ पर डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया। इससे इसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा आता है। और हमारी दाल अब बिल्कुल पक चुकी है। हम पानी डाल के थोड़ी देर तक हमने पका लिया है। तो चलिए अब हम दाल में तड़का लगा देते हैं। दाल में हम घी से तड़का लगाएंगे, घी डालेंगे, साथ ही इसमें डाल देंगे जीरा और 2 लाल मिर्च। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं पाउडर, जिससे कि इसका कलर अच्छा सा हो जाएगा। ये देखिए हमने दाल में तड़का लगा लिया है और इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निश कर दिया। हमारी दाल रेडी हो गई। अब हमने जो बाटी के डो को रेस्ट करने के लिए रखा था उसे हम अच्छी तरह से फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे और इसकी हम लोई काट लेंगे। आपको जितनी बड़ी भी बाटी बनानी हो उस हिसाब से इसके छोटे छोटे लोइयाँ इस तरह से हम तोड़ लेंगे और इसे दोबारा एक बार मिक्स ज़रूर कर लें। ये देखिए इस तरह से हम लोई बनाएंगे और इसे बहुत ज़्यादा चिकना करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम हल्का सा सर्कल नहीं रखेंगे, गोल नहीं रखेंगे, उसमें पकाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये देखिए इस तरह से हम थोड़ा सा इसे दबाकर, और आप देख रहे होंगे मैं इसे इस तरह से घुमा रही हूँ। जो भी क्रैक्स इसमें दिखे आपको उस क्रैक्स को छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप दबा दें। फिर जब आप इसे बेक करेंगे तो बाटी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। तो अब हम बाटी को पकाने के लिए हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो अब हम इसमें एक एक करके बाटियाँ थोड़ी दूरी पर लगा देंगे और सारी बाटियों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप स्टैंड लगा करके या फिर कढ़ाई में नमक डाल करके प्लेट के ऊपर बाटी को लगा कर भी बेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें पकाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और इस तरह से पकाएंगे तो फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगा। ढक्कन लगाकर हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम रखना है, नहीं तो ये आपकी बाटी जल जाएगी। और देखिए 15 मिनट के बाद बाटी बिल्कुल अपने से डबल साइज में, पहले से डबल साइज में हो गई है, कलर भी चेंज हो गया। मैं इसे हाथ से ही पलट रही हूँ, आप चम्मच या फिर किसी चिमटे की सहायता से पलट लें। मेरे हाथ नहीं जल रहे हैं क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा पावर है, मजाक कर रही हूँ। इस तरह से हमने पलट लिया है और थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर हम इस तरह से घी लगा देंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसे पकाने के बाद घी में डिप करके सर्व कर सकते हैं और इसे इसी तरीके से ऊपर से डिप करके ही, घी में डिप करके ही खाया जाता है। तो घी लगा करके हमने 10 मिनट के लिए फिर छोड़ दिया था और 10 मिनट के बाद ये दोनों तरफ से बेक हो गया है। और अब हल्का हल्का ये साइड में मैं इस तरह से खड़ा करके रख दे रही हूँ, जिससे कि ये साइड भी अच्छी तरह से बेक हो जाए। तो इसी तरह से सारी बाटी को हमने तैयार कर लिया है। देखा, बाटी भी बनाने में बहुत कम समय लगा और दाल तड़का बाटी इंजॉय करिए। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आप एक बार बनाकर देखिए, खाएंगे, आपको और आपके फैमिली को ज़रूर पसंद आएगा। तो आप बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से कोई आसान सी रेसिपी फिर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।